हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन रीडर। आप सबका मैं अर्पिता जैन स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। इस बार हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट यूनिक है। हमने जो पिछली यूनिट पढ़ी थी इंटीजर्स वाली, उसमें हमने नंबर सिस्टम्स को आइडेंटिफाइड किया था। शायद हमने उसमें दो चीजें पढ़ी थी, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर होते हैं उसमें हमने एक टॉपिक और बाकी ले लिया था। अपने फैक्टर पढ़ा चुकी हूँ, डेसिमल हो गए हैं, हम पावर एंड एक्सपोनेंट वाले जो टर्म पढ़ रहे हैं। एक इसमें रेशनल नंबर वाला टर्म बाकी है जिसको मुझे पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करना है, तो इसके लिए मैं आपके पास जल्दी से वीडियो लेके आऊंगी। और रेशनल नंबर जो होगा वो हमारी 10th क्लास से रिलेटेड होगा। स्टैंडर्ड टाइम हम उसमें क्या पढ़ना चाह रहे हैं, पावर वर्सेज एक्सपोनेंट। आंसर पता चल रहा है, पावर जिसके पास बहुत सारी पावर होती है और एक्सपोनेंट जिस पर वो पावर अप्लाई की जाती है। ठीक है, अब पावर और एक्सपोनेंट का एक छोटा सा मतलब समझना। पावर में एक आता है फैक्टर और एक्सपोनेंट में आ जाता है इसका मल्टीपल। यानी कि पावर में क्या होगा, एक ऐसा नंबर होगा, एक ऐसा होल एक्सप्रेशन। एक्सपोनेंट भी पावर का ही पार्ट है, अब इन दोनों को मिलकर पावर कहलाता है। इट रेफर्स टू द होल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेम नंबर। यानी कि आपको उसमें सेम नंबर को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। एग्जांपल देखा थोड़ा सा, यहाँ पर आप 8 की पावर 3 दे रखा है, यानी कि क्या बेस है हमारा 8, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार, तो 8 इंटू 8 इंटू 8। जो बेस होगा वो क्या होगा, जितनी पावर आपको दी जाती है, मतलब जो ऊपर एक पावर फॉर्म लगती है, उतनी बार हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो पावर्स कैन बी मल्टीप्लाइड व्हेन टू पावर्स हैव द सेम बेस होल नंबर। ये आपको मैं थोड़ा सा जब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब समझाऊंगी। ठीक है, तो यानी कि इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, बेस और एक्सपोनेंट के अंदर। पावर इज ऑफ्टन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद द एक्सपोनेंट। ये आपस में क्या हो जाते हैं, जनरली इंटरचेंज हो जाते हैं। Is correspond to the number of the times the base number is used as the factor is in the multiplied by itself। अब ये एक तरह से कैसे काम आता है, सॉरी मैंने पहले आपको यहाँ फैक्टर यहाँ मल्टीपल बोला था, तो पावर जो है वो हमारा मल्टीप्लाई में आ जाता है और एक्सपोनेंट में ये कहा जाता है कि उसका क्या है, फैक्टर है। लाइक अब हम इसको क्या लिखेंगे, जैसे इसको 8 की पावर 3 लिखा था 888, तो 888 लिखा है, 3 इसकी क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट। इसका बेस कितना है, यानी कि जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो वो आपका क्या कहलाता है, पावर के अंदर आ जाता है। जितनी पावर होती है उतनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपोनेंट में क्या होता है, जो नंबर लिखा आता है उसके ऊपर क्या छोटा सा जो लगा होता है पावर, जो नंबर लिखा होगा वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिस्क्राइब करती हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपके सामने। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये लिखा a की पावर 3, यही पढ़ेंगे आप। पावर एंड एक्सपोनेंट को हम इंडिसेस भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इंडिसेस। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, a की पावर 3। अब यहाँ पे देखना, ये a क्या आ जाएगा, इसका बेस, क्योंकि बेस के ऊपर भी क्या लगता है, पावर लगती है। जब हम घर बनाते हैं तो नीचे क्या लगती है, ईंट की ईंट लगती है, हमारा बेस होता है। बेस अगर मजबूत होता है तो ऊपर हम सारा काम क्या करते हैं, अच्छे से करते हैं। जूनियर क्लास में हम क्या कहते हैं, बेसिक कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि बेस बढ़िया है, तो आप आगे वाली क्लास में अच्छे से स्टडी कर पाओगे। अब यहाँ पर हमारा ये क्या होगा, बेस। इसको हिंदी में कहते हैं घात और घातांक। घात यानी कितनी पावर लग रही है, और घातांक जो पावर होगी ये एक्चुअल में क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट। ये बेस कहलाता है इसका, और ये दोनों आपस में क्या मिलते हैं, पावर के अंदर आ जाता है। यानी कि एक को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार, a इंटू ए, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, पावर कहलाएगी। तो a जो हो गया वो फैक्टर हो गया किसका, 3 टाइम हमने इसका क्या लिखा, फैक्टर लिखा है। ठीक है, पावर क्या होता है, एक तरह का प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई होता है। एक्चुअली वो कितना मल्टीप्लाइड हुआ है, कितनी बार मल्टीप्लाइड हुआ है, कितनी बार उसका फैक्टर रिपीटेड हुआ है। एक्सपोनेंट क्या बता रहा है कि उसमें कितनी टाइम्स उसको बेस को हमें क्या करना है, रिपीट करना है। देखो एक बहुत छोटी सी बात हो गई ये तो हमारे पास, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। चलो ये क्या हो गया, बेस, और मैंने यहाँ लिखा 2 की पावर 4। ठीक है, तो अब हम पहले पावर की बात करते हैं कि पावर कितनी लगी हुई है भाई। पावर कितनी है हमारे पास, 4 है। कितनी है पावर, 4। इसी को क्या कह रहे हैं हम, एक्सपोनेंट कह रहे हैं। पावर कहना है अगर आप जाते हो तो यानी कि आपको ये जो हमारा बेस है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये प्रोडक्ट आपका क्या कहलाएगा, आपका पावर
और जितनी पावर यानी कि जितनी नंबर बार उसको मल्टीप्लाई करना है वो आपका एक्सपोनेंट, इसी को पावर भी कहते हैं हम। और जब हम इसका प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम इसको विस्तार कर रहे हैं, यानी कि इस पावर एंड एक्सपोनेंट के टॉपिक को हम क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। चलो ठीक है, शायद आई होप कि आपको थोड़ा सा ये बेसिक समझ में आया होगा। चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर करती हूँ। थोड़ा सा यहाँ देखा ध्यान से, 7 की पावर 3 दिया हुआ है, ठीक है। ये 7 की पावर 3, 7 की पावर है 3, मैंने क्या टर्म बोला, 7 की पावर है 3, यानी कि 7 पर कितनी पावर लगी हुई, कितना एक्सपोनेंट है इसका, 3। लेकिन जब मैंने इस पूरे को एक साथ रीड किया है कि यानी कि 3 बार मुझे किसको मल्टीप्लाई करना है, इसके बेस को, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 जब हो जाएगा तो ये पूरा मेरा क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। तो क्लियर है, ध्यान रखना, पावर एंड एक्सपोनेंट में यही होता है कि जो ऊपर नंबर के ऊपर जो लगा होता है उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं, नंबर के ऊपर जितना लगा होता है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, और ये पूरा मिलके क्या बन जाता है, हमारा पावर बन जाता है, ठीक है। यानी कि जिसको हम इस तरह से प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं वो क्या बन जाता है, हमारा पावर बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या आ जाता है, कुछ रूल्स है, इसको बहुत अच्छे से देखते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल रूल तो है कि a की पावर 0, यानी कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है आंसर 1 आ जाता है। अगर मैं कह देती हूँ कि 1000 की पावर 0, तब भी आंसर क्या लिखा जाएगा, 1, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, 1 डेफिनेशन विद 0 एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, 0 एक्सपोनेंट, क्योंकि एक्सपोनेंट क्या है हमारा, 0। चलो ठीक है, अगर कोई बेस पर नेगेटिव एक्सपोनेंट लगा है, किसी भी बेस पर नेगेटिव एक्सपोनेंट लगा होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, आपने एक चीज पढ़ी होगी, जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन में जाते हैं तो जब इक्वल के उधर जाना होता है तो उसका क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, राइट। जैसे प्लस इक्वल के उधर गया तो माइनस, माइनस उधर गया तो प्लस, मल्टीप्लाइड इक्वल के उधर जाता है तो डिवाइड, और डिवाइड उधर चला जाए तो क्या हो जाता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाइड हो जाता है। सिमिलर यहाँ पर ए की पावर क्या है, माइनस है, इसमें आपस में ऊपर नीचे भेजना होता है, ये थोड़ा सा ध्यान। इंडिसेस के अंदर ए की पावर क्या है, माइनस है, अगर इसको पॉजिटिव करना है तो इसको क्या कर दो, डिवाइड में लिख दो, यानी कि 1 पूरा पूरा, और ये क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा। जैसा मैं यहाँ पे आपको करके बताती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा मैं लिख के बताती हूँ, शायद आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, ये वगैरह को छोड़ देता है, हर चल के इसको मैंने लिखा ए की पावर 0, तो आंसर क्या आएगा, 1। चाहे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1000 की पावर क्या लिख दी मैंने, 0, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 1। अगर मैं यहाँ पर अपना दूसरा फॉर्म यूज करती हूँ कि अगर किसी की पावर माइनस में है, -1 है, तो मैं इस पूरे नंबर को क्या कर लूंगी, मल्टीप्लाइड में है, कोई साइन नहीं, तो इसको मैंने अगर डिवाइड में भेज दिया तो ये क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। इसका एग्जांपल देखिए अपन, 5 की पावर -2 सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि पावर माइनस में है, तो इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या कर देती हूँ, पूरे 5 की पावर 2 को क्या कर देती हूँ, डिवाइड में लिख देती हूँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगला अगर मैं देखूं इसमें, ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ a की पावर 2 और a की पावर 3, दोनों बेस सेम होने की एक जैसे हैं, तो इनकी पावर आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। 2 + 3 कितना हो गया, 5, यानी कि सीधा कितनी हो गई, 5। इसका एग्जांपल देखें, मैंने लिखा 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट है, कोई साइन नहीं है, डॉट लग रहा है तब भी मल्टीप्लाइड होता है, कोई साइन नहीं है तब भी मल्टीप्लाइड होता है। 2 की पावर 3 लिखा मैंने, तो दोनों का बेस क्या है, 2 सेम है, तो इनका हम क्या करेंगे, 2 की पावर क्या करेंगे, 2 + 3 कर देंगे, 2 की पावर कितना हो गया, 5, और 2 की पावर 5, हमारा आंसर कितना हो जाता है, 30। इसको क्या करते हैं हम, जितनी बार पावर है उसको प्रोडक्ट में हम सॉल्व करने के लिए उतनी बार क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 10, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 इज आवर आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन एक और रह जाती है अपनी, a की पावर अगर 2 है और ब्रैकेट में ही इस पर भी क्या लगा है, होल पावर लगी होती है, इसको क्या बोलते हैं, पावर के ऊपर पावर,
देखिए शेयर के ऊपर क्या मिल जाए, सवा शेयर मिल जाता है, यानी कि बेस तो एक ही दे रखा है लेकिन पावर के ऊपर पावर लगा रखी है, तो इस पेन पे की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है, 2 into 3। इसको हम प्लस नहीं करते हैं, प्लस कब करते हैं, जब दोनों ही बेस अलग अलग इंडिविजुअल दिए हो, तब इनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। और इस तरह से अगर दिया होता है तो इनकी पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, 1 की पावर 6। इसका एग्जाम्पल हम इसी तरह देखते हैं, 2 की पावर 2 है, इस पर भी होगा पावर कितना दे दिया मैंने, 3। तो ये पावर पावर आपस में क्या हो जाएगी, दोस्ती कर लेगी। 3 2 से कितना हो जाएगा, 6। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6। और 32 into 2 कर दो, कितना हो जाएगा, 16। वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डन। अब हम थोड़ा सा हमारे नोट्स पे आ जाते हैं फिर से। जब नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा तो हम उसको डिवाइड में सेंड कर देंगे। अगर डिवाइड में है, उसको सॉल्व करना है या लिखने का तरीका देखना है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं। नीचे नेगेटिव है तो ऊपर रखे पॉजिटिव, अगर नीचे पॉजिटिव तो ऊपर रखे नेगेटिव हो जाता है। 1 की पावर 0, 0 एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 1। जब दोनों बेस अलग अलग हैं, दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो इनकी पावर आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। इसको पावर होती प्लस है, लेकिन इसका रूल कौन सा कहलाएगा, प्रोडक्ट का रूल, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही है। अगर दोनों डिवाइड में होती है, ये रह गया था अपना, चलो इसको देख लेते हैं। 1 की पावर m और 1 की पावर n है, दोनों अगर डिवाइड है, दोनों अगर डिवाइड में आती है तो हम क्या करते हैं, एक को ऊपर भेज देते हैं ताकि दोनों को एक साथ ही क्या करना हो जाए, सोल्व करना हो जाए हमारे पास। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ देखना 2 की पावर 4 है और यहाँ 2 की पावर क्या है, 6 है। दोनों का बेस है, दोनों की पावर रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे। अब कोई भी चीज ऊपर जाती है तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बेस तो एक ही बार लिखेंगे, लेकिन 4 में से क्या कर देंगे, हम 6 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या बचेगी, 4 में से 6 क्या बचा, कितना, 2। लेकिन बड़ा कौन है, माइनस का, तो ये माइनस का लिख दिया। अब फिर हम सोच रहे हैं कि यार ये तो माइनस में आ रहा है, बट आई वांट टू इन द पॉजिटिव आंसर, तो इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड में इस तरह से सेम भेज देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और इसको आगे सोल्व करना है तो 2 की पावर 2 को यानी कि 2 into 2 लिखेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1/4 हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाइड है, तो बेस है और पावर एक ही है, क्योंकि पावर इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जो कि हमारी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है। पावर ऑफ द प्रोडक्ट गुड हो जाएगा। दोनों डिवाइड में है, दोनों पर पावर लगी हुई है, तो दोनों पर इंडिविजुअल पावर लग जाएगी, वही डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आज इसको पढ़ लिया है हमने। तो थोड़ा सा जब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ये वही चीज है, 0 एक्सपोनेंट, किसी की भी पावर 0 आंसर 1 हो जाता है। किसी की पावर अगर नेगेटिव है तो आप उसको क्या कर दो, ऑपोजिट साइड सेंड कर लो, यानी कि अगर ऐसे लिखा हुआ तो उसको डिवाइड में लिख दो तो पॉजिटिव हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ पावर प्रॉपर्टी, दोनों नंबर सेम और मल्टीप्लाइड में है तो पावर प्लस हो जाएगी। क्वेश्चन में अगर दोनों डिवाइड में है तो ऊपर आके बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, माइनस। प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, दो नंबर दे रखे हैं, दो बेस दे रखे हैं, दोनों पे पावर है तो दोनों पे इंडिविजुअल पावर हो जाएगी। पावर ऑफ पावर प्रॉपर्टी, पावर के ऊपर पावर लगी है तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाइड हो जाएगी। एक छोटी सी चीज बड़ा जनरली कितने बच्चे पूछते हैं कि यार मेरा तो जनरली जब भी इस तरह से क्लासेस होती है तो मेरा सब, चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, जूनियर हो, सीनियर हो, 10th हो, 12th हो, कोई सी भी क्लास हो, तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा ये बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, मेरा जनरली क्वेश्चन पूछते हैं कि स्क्वायर ऑफ 2, यानी कि जब भी 2 का पावर ऑफ 2 लगती है तो क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ 2। स्क्वायर क्यों यूज किया जाता है, जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। क्यूब का यूज किया जाएगा जब किसी नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 into 4 16, 5 का स्क्वायर 5 into 5 25, 6 का स्क्वायर 6 into 6 36, 7 का स्क्वायर 7 into 7 14। तो इसी चीज को जब हम सॉल्व करते हैं तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कितनी बार 10th में क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे इसी चीज में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 का स्क्वायर 4 है, अगर मैं ये स्क्वायर जो है ये अगर हट जाएगा, सामने वाले साइड जाएगा तो इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। स्क्वायर का अपोजिशन क्या होता है, स्क्वायर रूट हो जाता है, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2। चीज सेम है,
थोड़ा सा यहाँ देखें आप लोग, कि जब भी हम किसी नंबर, ये थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन होता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख ले बेटा। देखिए जैसे मैंने ये लिखा 2 की पावर 2 है, वो है 4, पर जब ये स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर जब सामने इक्वल के उस साइड जाता है तो ये क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। 2 को हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, तो 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना हो जाएगा, 2, यानी कि स्क्वायर रूट में 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है। ये थोड़ा सा आपका बेसिक पार्ट है। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 9 हो गया। अब यही मैं लिखती हूँ कि 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, यानी कि 9 को ऐसे 2 फैक्टर में डिवाइड करना है जिसका मल्टीप्लेक्स सेम आ जाए, तो वो क्या होगा, ये किसका हो जाएगा, 3 का, तो 3 से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। मैंने कहा था ना अपोजिट है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में अपोजिट है। अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर लिखते हो तो आप उसको 2 बार मल्टीप्लाई करो, अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो तो आप डिवाइड करके निकालो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग करने का क्वेश्चन है। तो इसको लिखेंगे जैसे कि 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5, 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 6, 49 का स्क्वायर रूट 7, 64 का स्क्वायर रूट 8 लिखिए, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64। बस यही चीजें हैं। आप लोग चाहे तो एक एक्टिविटी करें, आप इसे ही 20 का 30, 25 तक आप अच्छे से इसको राइट डाउन करें। फिर से थोड़ा सा हमारे पास क्या आ रहा है, रूल्स ही है ये भी, जो कि हम आगे पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। मल्टीप्लीकेशन रूल क्या हो जाएगा, जब बेस सेम है पावर अलग अलग है तो क्या हो जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी। डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। पावर पे पावर की रूल है, पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाइड हो जाएगी। 2 अलग अलग पावर का बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाइड में है तो इन पर इंडिविजुअल आ जाएगा। इस तरह से डिवाइड में है, फ्रैक्शन रूल पे है, फ्रैक्शन है हमारे पास, उस पर पावर लगी तो ये दोनों पे इंडिविजुअल क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 0 की पावर तो 0 एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और फ्रैक्शनली एक्सएम। हाँ ये वाली थोड़ी सी देख लेना। जब भी इस तरह से फ्रैक्शन की अगर आपके पास आइडेंटिटी आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि y जो होता है स्क्वायर रूट में जाता है और इसकी पावर हम x के रूप में लिख के करते हैं, ठीक है। इसके लिए भी अलग से आपका कंटेंट में रेडी करके फिर आपको रिप्रेजेंट करूंगी। ये भी वही चीजें सेम है बिल्कुल, ये भी सिमिलर है हमारे रूल्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा आप लोगों को फोकस करना है क्योंकि रूल्स के साथ एग्जाम्पल भी यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर विजिबल होगा, ठीक है। ओके देखो रूट ऑफ ए, सॉरी ये मेरे यहाँ से ऐसा हो गया, रूट ऑफ ए को हम क्या लिखते हैं, ए की पावर हाफ। रूट का मतलब क्या होता है, हाफ, और इस तरह से क्यूब रूट अगर आता है तो हम उसकी पावर क्या लिखते हैं, 1/3। ये थोड़ा सा याद रखना कि जब भी स्क्वायर रूट का जब हम एक्सपोनेंट में लिखते हैं तो उस पर पावर क्या लगती है, हाफ। क्यूब रूट पर पावर क्या लगती है, 1/3। अभी क्यों होता है इसका भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि चलो ये स्क्वायर बना लेते हैं, यहाँ देखो मैंने यहाँ लिखा 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, ये 2 की पावर 2 है, ये अपोजिट में उधर जा रही है तो इसकी पावर ये से क्या लिखी जाएगी, 1/2 हो रही है एक्चुअल में। 4 into 4 है तो हम 4 का भी क्या कर रहे हैं, इसको 2 into 2 लिख रहे हैं, इसका भी आधा कर रहे हैं, तब जाके हमारे पास क्या है, 2 आ रहा है। 4 का आधा 2, ठीक है। जब भी जैसे 3 का स्क्वायर लिखा है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो ये पावर उधर जाएगी क्या हो जाएगी, हाफ। या तो आप स्क्वायर रूट लगाओ जिसको हम इस तरह से लिखते हैं तो इसकी पावर को, या फिर इसी को क्या लिखोगे कि 9 की पावर क्या लिखोगे, हाफ। चलो मैं इसको थोड़ा सा रफ करती हूँ, बहुत ज्यादा ऐसे गंदा गंदा लग रहा है और शायद समझ में भी नहीं आया होगा ये, तो मैं फिर से आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखना 2 का स्क्वायर लिखना है 4 और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे हम कितना, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 की पावर हाफ।
अगर आप पावर एंड एक्सपोनेंट में लिखते हैं तो स्क्वायर रूट को हाफ पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा 2। यही अगर मैं आपको यहाँ पर लिखती हूँ जैसे 27 का क्यूब रूट करना है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 का क्यूब कितना हो जाएगा, या फिर मैं 27 में क्या लिखूंगी, ये पावर क्या हो जाएगी 1/3, क्या हो जाएगी 1/3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यानी कि ओवरऑल ये जो यहाँ पर स्क्वायर रूट में जो लिखा जाता है वो डिवाइड में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इस रूट ऑफ ए का क्या हो गया 8। यहाँ पर एग्जांपल देखो इसका, स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो 4 का हाफ कितना हो गया 2 का स्क्वायर, और 2 से 2 ये कट गया, बचा कितना 2 ही तो बचा। रूट ऑफ ए, यहाँ पर ध्यान से देखना थोड़ा सा, क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट और क्यूब ऐसे हटेगा तो पावर क्या लग जाएगी 1/3। अब 27 का स्क्वायर क्या क्या था, यहाँ पे जैसे कि 27 को क्यूब रूट करना है, इसकी पावर क्या लिखी, मैंने अभी आपको बताया था इस तरह से अगर कुछ क्यूब रूट और इसमें होता है तो उसकी पावर 1/3 कर दी जाती है। 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और ये 1 इसके बाहर 1/3। अभी आपको एक बताया था कि पावर के ऊपर पावर वाली प्रॉपर्टी है, तो 3 की पावर 3 डॉट 1/3, पावर के ऊपर सॉल्यूशन चल रहा है तो 3 से 3 क्या हुआ कट गया, फिर क्या बचा 3। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, तो ये समझ में आ गया होगा, 3 से 3 यहाँ से रिड्यूस हो गया है, बचा कितना हमारे पास 3। ओके, नेक्स्ट देखो, इसी में किसी की भी पावर देखो, अब यहाँ पर पावर क्या n है तो हम a की पावर क्या लिखेंगे 1/n। क्वेश्चन सोल्व करना है, n है यहाँ पर क्यूब रूट के अंदर या 2 है, तो ये 1/n हो गया, तो आंसर 1/n। अब जैसे कि दोनों का बेस सेम है, a की पावर 5 a की पावर 3, दोनों का बेस सेम है तो पावर उनकी क्या हो जाएगी +5 + 3 कितना हो गया 8, 2 की पावर 8 हो गया। दोनों अगर डिवाइड फॉर्म में है तो ये ऊपर जाएगा 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 5 - 3, 2 की पावर 2। पावर के ऊपर पावर, तो 5 3 से कितना हो गया 15, 2 की पावर कितनी है 15। दोनों बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है सेम है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं इधर देखना थोड़ा सा। टू की पावर, जैसे मैंने आपको बोला 2 × 3 की पावर है हमारे पास 2, यानी कि दोनों का डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यहाँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा 3 की पावर 2, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 में कितना हो गया, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताना है। 36 इसका क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अगर पावर दोनों की सेम है तो पहले आप नंबर को मल्टीप्लाई करो 2 × 3, फिर पावर 5 है तो 6 की पावर 3 2 जा 6, 6 की पावर 5 हो गई, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, 2 की पावर 0 हो गई है, अगर ये पावर नेगेटिव में है 2 की पावर -5 है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करें 1/2 की पावर 5 लिखते हैं। ओके, आई होप कि आपको इस थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, ये डिवाइडिंग फ्रैक्शन को थोड़ा सा देखना, फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं, आपने एक टर्म पढ़ी होगी, जब दो फ्रैक्शन आपस में डिवाइड होती है तो हम बीच में रेसिप्रोकल का टर्म यूज करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये क्या हो जाता है पीछे वाला नंबर फ्लिप हो जाता है, 2/3 का क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ये तो क्या हमारा फ्रैक्शन का पार्ट। आप यहाँ पर आ जाओ थोड़ा सा, आप लोगों को आई थिंक विजिबल हो रहा होगा। आप लोग मुझे, मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करना चाहती हूँ, आप मुझे आंसर उसका मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के दें। 5 की पावर 4, 5 की पावर 7, दोनों का बेस क्या है सेम, तो पावर क्या हो जानी चाहिए प्लस हो जानी चाहिए, तो 5 की पावर 4 + 7 5 की पावर 11। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। 7 की पावर 5 है, 7 की पावर 6 है, दोनों का बेस क्या है 7, इनकी एक्सपोनेंट 1 की 5 है, 1 की क्या है 6 है, तो 7 लिख दिया, उसकी पावर क्या हो जाएगी 5 - 6 और माइनस का 1। सिमिलर दो नंबर अलग अलग मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, d की पावर 2 d की पावर 6, तो दोनों का बेस सेम है d, पावर दोनों की क्या हो जाएगी प्लस d की पावर 3, दोनों इस तरह से बेस सेम है, डिवाइड में है, तो ऊपर वाला माइनस जाएगा 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा k की पावर 5 हो गया। तो ठीक है, आई थिंक कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा।
जब पावर के ऊपर पावर आ जाती है, x की पावर m है, उसकी भी होल पावर क्या है n, तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीपल हो जाएगी। 4 की पावर 3 है, उस पर भी पावर 2 है, तो पावर एंड एक्सपोनेंट से क्या होता है कि बेटा एकदम इतने कैलकुलेट करके सॉल्व करते हैं। इसके आप इसको डायरेक्ट एक ही चीज को सॉल्व करना है। 3 2 कितना हो गया, 3 2 6, तो 4 की पावर 6। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो यानी कि 4 की पावर 3 को कितनी बार लिखोगे, 2 बार। ये 4 की पावर 3 को 2 बार लिखो, 4 into 4 into 4 डॉट 4 into 4 into 4, जिस पर कोई पावर नहीं, इसका 1 पावर है, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी पावर होगी इसकी, 4, 4 की पावर 6 होगी। इतना बचने के लिए हमारे जो मैथ्स के जो रामानुजन थे, आर्यभट्ट हैं, उन्होंने इंडिसेस, पावर एंड एक्सपोनेंट कुछ लोग, वो भी गिनती के 5 या 6 लो हैं जो कि जल्दी से समझ में आ गए हैं हमें, तो अब हम इस पर बेस कोई भी एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हैं। सेम वही है, b की पावर है, 3 की पावर होल 5 है, तो क्या होगी, मल्टीप्लाइड होगी। एग्जांपल देखें, 2 की पावर क्या है 4, उसका भी होल पावर थी, तो 4 3 जा 12, 2 की पावर 12 आ गया। इज इट क्लियर? अच्छा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, दोनों का बेस सेम है, तो दोनों की पावर क्या हो जानी चाहिए, प्लस हो जानी चाहिए। तो 3 की पावर कितनी आनी चाहिए, 5, तो 1 2 3 4 5, 3 की पावर कितनी आ जाएगी इसमें हमारे पास, 5 आ जाएगी। x की पावर है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो दोनों पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी प्लस हो जाएगी। ओके, अब हमारे पास ये सिंप्लीफाई करना है। b की पावर 3 और b की पावर है, बेस दोनों का सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस b की पावर 11, दोनों का बेस सेम, 3 प्लस 8 लिखा, b की पावर 11। आपको इस तरह से ब्रैकेट में अपनी आइडेंटिटी यूज करनी है। कुछ स्पेशल होते हैं जैसे कि 10th और 12th क्लास में होता है, इसका थोड़ा सा मैं आपको एक पार्ट बता देती हूँ। एक जब हम रूट में लिखते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं। फैक्टर के अंदर जब हम किसी x की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू होती है और एक नेगेटिव वैल्यू होती है, और इस x की वैल्यू को हम रूट कहते हैं। तो a की पावर प्लस माइनस k बाई n है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a की पावर 1 बाई n, k को मैंने बाहर ले लिया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा a की पावर 1 बाई n है, n की जो रूट है a की, वो k से क्या हो रही है, पावर से इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से लिखने का एक छोटा सा वे है ये। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक कि हम कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 की पावर 3 है, तो 3 को कितनी बार लिखना है, 3 बार, 3 टू द थर्ड पावर। डिस्क्रिप्शन वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, जो 3 है वो किसकी पावर है, थर्ड की थर्ड पावर है। 7 की पावर 2 है, तो 7 टू द सेकंड पावर, 7 की क्या है, सेकंड पावर है। x क्या है, 6th पावर है। बस इस तरह से इसको क्या होता है, डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। अगर दोनों डिवाइड में है तो सबसे पहले आप उसको फ्रैक्शन में लिखें, ठीक है। दोनों का बेस सेम है, तो हम प्रॉपर्टी से 3 को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, बेस आर द सेम, देन सबट्रैक्ट द पावर्स, और k की पावर क्या आ जाएगी हमारी, 2 आ जाएगी। ये वही है हमारे पास जो हमने इसको पहले सोल्व कर चुके हैं। यहाँ देख लो, कुछ a की पावर x, a की पावर y, दोनों की पावर प्लस हो जाएगी, a की पावर 3, a की पावर 2, तो 3 + 2 5, दोनों डिवाइड में है तो ये पावर ऊपर जाएगी, 6 में से 2 माइनस हो जाएगी, बचेगी कितनी, 4। पावर की भी पावर है तो 3 2 6, किसी की पावर 0 1, अगर पावर नेगेटिव है तो उसको डिवाइड में भेज देंगे। यहाँ जो लिखा है वो 1 बाय पीछे आ जाएगा पावर में, ठीक है। ओके, अब एक आता है हमारा बिट मास। क्या आता है, बिट मास। जैसे हमने बोर्ड मास देखा था, इंडिसेस में भी क्या होता है, चारों ऑपरेशन आते हैं जिसको हमें सॉल्व करना होता है। और अगर ये सारे ऑपरेशन एक साथ दे दिए जाए, बी फॉर ब्रैकेट, आई फॉर इंडिसेस का यूज किया जाता है। और जनरली हम बोर्ड मास जब पढ़ते हैं, नंबर्स फ्रैक्शंस में जब जाते हैं, तो यहाँ ओ फॉर ऑफ ऑपरेशन आता है, लेकिन इसको हम इंडिसेस में भी यूज करते हैं, इसलिए बोर्ड मास को बिट मास का नाम दिया गया है। डी फॉर डिवाइड, एफ फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो हमारा ऑर्डर किस तरह से, इस तरह से होता है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को, उसके बाद इंडिसेस को, पावर एंड एक्सपोनेंट को ही इंडिसेस कहा जाता है, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन दैन सब्ट्रैक्शन। आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। आपको इसका एक और नाम है, इसका एक ऑर्डर और नाम दिया गया है। बोर्ड मास की जगह क्या लिखा है, पेमदास। क्या लिखा है, पेमदास। P फॉर प्लीज एक्सक्यूज माई डियर आंट सिली, इसको इस तरह से नाम दिया है कि ताकि वो याद हो जाए। बाकी याद करने का नॉर्मल तरीका क्या है, P फॉर क्या आता है, पैरेंथेसिस, यानी कि
जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसी को हम क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस कहते हैं, कि ब्रैकेट के अंदर पहले इसको सोल्व करना है। ई फॉर एक्सपोनेंट आ जाएगा, एम और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ जाएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। आई होप कि सबको ये एग्जांपल अच्छे से यहाँ पर विजिबल होगा। एम आई राइट? तो सबसे पहले कमेंट में लिखना है कि सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे। अभी आपने देखा था पैरेंथेसिस, ये क्या बोलते हैं हम, मिडवास वाला ऑपरेशन देखा था। बीच में सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है, मैं ब्रैकेट को सोल्व करो, अंडरलाइन की हुई है। अब पर यहाँ पर तो 6 + 2 की पावर 2 दे रखा है, 6 + 2 की पावर 2 दे रखा है, तो इसको भी सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी वही मिडमास का रूल फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। क्या था, 6 + 2 की पावर 2, मैं सिर्फ इसी को सोल्व करूं, 6 + 2 की पावर 2। ओहो सॉरी, क्या लिखा था, 6 + 2 की पावर 2, ओके सही तो लिखा था, चलो कोई बात नहीं। 6 + 2 की पावर 2 है हमारा। तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, इंडिसेस को। इस ब्रैकेट के अंदर भी अगर आपको 2 एंड मोर देन ऑपरेशन गिवन हो तो वहां फिर से आप रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ ऑपरेशन 2 की पावर 2 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 + 6। अब पहले मल्टीप्लाई आता है, पहले एडिशन आता है। मल्टीप्लाई आता है, फिर मास में भी जाओ, होल्ड मास में भी जाओ, कहीं भी जाओ, ना ब्रैकेट है, ना इंडिसेस है, अभी ना डिवाइड है, ना मल्टीप्लाइड है। मल्टीप्लाइड है तो पहले मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर एडिशन करेंगे। 4 + 6 कितना हो गया, 10। फिर से यहाँ जाओ, तो ये डायरेक्ट आपको समझ में आया यहाँ पे 10 कैसे आया। अब इस 10 के बाद ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है, दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड 15 + 1। अब हम पहले इसको डीएमएस रूल, अब हमारी छोटी जूनियर क्लास में हम डीएमएस रूल समझाते हैं, तो पहले डिवाइड करेंगे। 15 के टेबल में 30 कितनी बार आए, 2 बार, देन 5 देन 7। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। और बड़े बच्चे बहुत घबराते हैं, मैम क्या है ये, द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन टेल्स इन द सीक्वेंस टू द फॉलो व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जब आप किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन आ जाती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर, ब्रैकेट, इंडिसेस, सारी चीजें आ जाती है। तो सबसे फर्स्ट हम किसको करते हैं, पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट। सेकंड हम एक्सपोनेंट को इंपॉर्टेंस देते हैं। थर्ड हम मल्टीप्लाई, डिवाइड को, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये चीज मैं भी आपको समझा चुकी हूँ। इस पर बेस्ट हम एक क्वेश्चन भी सोल्व कर चुके हैं। एक क्वेश्चन हो गया हमारे पास पीएम दास का। ठीक है, पीएम दास का, इसमें 10। सबसे पहले आप बताओ पहले क्या सोल्व किया जाएगा, ब्रैकेट। ये देखो रेड से इंटीमेट किया हुआ है, 3 + 2 कितना हो गया, 5। ये फिर से पूरा एज इट इज लिख दिया। अब इस पूरे में आपको क्या दिख रहा है, ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, इंडिसेस दिख रहा है, 5 स्क्वायर दिख रहा है, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 × 5, 5 × 5 कितना होगा, 25। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है, तो 5 के टेबल में 10 कितनी बार आया, 2 × 4 + 25 + 6 - 9। कोई जल्दी नहीं करनी है, एक एक चीज को अच्छे से सॉल्व करना है। जिस तरह से यहाँ पर कलर यूज किया गया है, आप उसी को अंडरलाइन करेंगे। 4 × 2 से कितना आ जाएगा, 8 + 25 + 6 - 9। प्लस प्लस की सब नंबर एक तरफ प्लस कर लें, फिर जो आएगा उसको माइनस कर लें। समझ में आएगा? ठीक है, अच्छा मैंने बहुत फास्ट बता दिया, जबकि यहाँ पर आपको इस तरह से सॉल्व किया होता था। जैसे कि 5 का स्क्वायर है, यहाँ 25 लिखा है, 5 डिवाइड किया तो यहाँ 2 लिखा है, बाकी नंबर एक जैसा है। 4 × 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 है। इस तरह से हम इसको क्या करें, सोल्व करें, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इसके रिलेटेड बेटा कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है, शुड आस्क मी, आप मुझे कमेंट करें। मैं अल्पिका जैन बिल्कुल आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, ओके। अब हमारे पास 12 - 8 डिवाइडेड बाय 4 + 6 + 2 - 3 का होल स्क्वायर + 3। अब आपने ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट पढ़े गए, हैव यू रिमाइंड और नॉट? अगर आपको रिमाइंड है तो जल्दी से कमेंट कर दें कि 3 तरह के ब्रैकेट। हमने फर्स्ट कौन सा आंसर था, सबसे पहले हमने बिगर ब्रैकेट की बात की थी, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर स्मॉल ब्रैकेट। पर हम सॉल्व सबसे पहले किसको करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। अभी हम सिर्फ ब्रैकेट को सोल्व करें, बाकी नंबर एज इट इज रखे होंगे। 8 में से 3 चला गया, कितना बचा, 5। अब ये इंडिसेस के पार्ट हो गया, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। चलो ठीक है, अब इसको हम यहाँ सोल्व करते हैं। क्या था क्वेश्चन, 12 - 8 12 - 8 डिवाइडेड बाय 4
डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3। चलो अब मुझे बताओ, अब हम इसमें से कौन सी चीज को पहले सॉल्व करें? डिवाइड 4k, तो डिवाइड को सॉल्व करो। 12 माइनस 4 टू 8 प्लस 25 मल्टीप्लाइड 3। ओके, अब इस पूरे में क्या सॉल्व, पहले क्या सॉल्व होगा? 25 इंटू 3, तो क्या सॉल्व हो जाएगा? अब मैं आपको दूसरा कलर पेन यूज करके बताती हूँ। 12 माइनस 2 प्लस 75। अब एक चीज बच्चे, मोस्ट ऑफ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इसका ये कोई साइन नहीं है प्लस का, तो ये दोनों प्लस प्लस वाले आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, प्लस हो जाएंगे। 87 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 85। तो ये हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा? आंसर हम इजीली इसमें निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये इंडिसेस के 4 ऑपरेशन बोलना होगी समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग लेफ्ट टू राइट। ओके, सबसे पहले करेक्ट ऑर्डर देखो इसका ऑपरेशन। सबसे पहले इंडिसेस दिया हुआ 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 8। बाकी सब एज इट इज लिख दिया। फर्स्ट हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो 4 8 से कितना हो गया? 2, 2 टू जा 4 हो गया, प्लस 7 ये क्यों हुआ? ये मल्टीप्लाइड था। 8 माइनस 4 प्लस 7। अब 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी 8 प्लस 7 कितना हो गया? जल्दी से कमेंट करके बताएं। 15 में से 4 क्या बचा? कितना? 11। हमारा आंसर क्या होगा? 11। कितनी जगह ये इसी तरह से पहले प्लस माइनस कर देते हैं, तो ये तरीका एग्जैक्टली गलत हो जाता है बेटा, क्योंकि हमारा ऑपरेशन क्या कहता है? प्लस करने का। तो वो नंबर पहले प्लस करो जो प्लस का साइन है, फिर आप उसको क्या करो? माइनस करो। ये वही है सारे रूल्स है जो हम पढ़ चुके हैं। अब आप थोड़ा सा वार्म अप लेते हैं कि थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है इवेल्यूएट करने का, कि आपको वैल्यू पुट करनी है। x की पावर 3 और y की पावर 2। x की जगह क्या रखना है? माइनस का 1, और y की जगह क्या रखना है? y की जगह क्या रखना है? यहाँ पर 10। ठीक है, x की पावर 3 x की पावर 3 था, y की पावर 2 था। x की पावर 3, y की पावर 2 था। x की जगह क्या रखना था? माइनस का 1, y की जगह क्या रखना था? 10। अब आपको यहाँ से वैल्यू फाइंडिंग करनी है, और वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। माइनस 1 की पावर 3, ओके, और y ये भी मल्टीप्लाइड में ही है। y की पावर 10 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 3 बार लिखेंगे। माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस का 1, 1 बन जा 1, 1 बन जा 1। माइनस माइनस आपस में क्या हो गया? प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। तो आंसर हमारा क्या है? माइनस का 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस का 100 आंसर। डन, समझ में आ गया। अब ये 3x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह 4 रखना है, तो 3x स्क्वायर की जगह 4 रखना है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 16 इंटू क्या हो रहा है? 3, 48। 48 को क्या करना है? 7 के स्क्वायर 49 से डिवाइड करना है। 48 अपॉन 49। ये माइनस का था, स्क्वायर था, इसलिए 2 बार आ रही है पावर। इवन नंबर में पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आपको इसको क्या करना है? पावर एंड एक्सपोनेंट में ब्रेक करना है। 64 को ब्रेक करना है, बेस क्या होना चाहिए? 4। आपको पता होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 4 के टर्म में लाना है, तो 4, 2 यहां से कैरी हो गया, 64 ये हो गया 1। तो 4 की पावर कितनी हुई? 1 2 3। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 4 की पावर 3। तो अगर आपको एक्सपोनेंट में इस तरह से पूछा जाए तो आप इजीली निकाल सकते हो। -27 लिखना है, बेस क्या होना चाहिए? माइनस का 3 और नंबर पे पावर इसलिए माइनस ही आएगा, और 27 इसका आंसर हो जाएगा। ये सारी वही हमारी आइडेंटिटीज है। अगला क्वेश्चन फिर से देखें थोड़ा सा। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। 7 + 3 10 माइनस 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 10। आप पहले इंडिसेस को सोल्व करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 10 30, और 2 के लेवल में 16 का डिवाइड किया 8, 30 में से 8 दिया बचा कितना? 22।
तो इस तरह से अगर आप ऑपरेशंस के थ्रू सॉल्व करेंगे तो आपका कहीं कोई नंबर नहीं कटेगा, आप इजीली आंसर गेन कर पाओगे। 5 में से 3 ब्रैकेट सोल्व किया, यहाँ 2 बचा, बाहर माइनस था इसलिए माइनस, 6 में से 2 गया बचा 4 प्लस 10 4 प्लस 10 40। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, सारी वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करना है। यही पहले मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 4 3 जा कितना 12, 12 प्लस 2 14। इस क्वेश्चन को हम लास्ट देखते हैं। 9 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये डिवाइड का साइन है। फर्स्ट आपको ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट में भी क्या दिख रहा है, यहाँ ब्रैकेट दिख रहा है, इस पर भी स्क्वायर लगा, तो पहले 9 में से 5 चला गया, बचा कितना 4, अब 4 का स्क्वायर इंडिसेस को सॉल्व करेंगे 16। यहाँ इक्वल इंडिसेस है तो 9 का स्क्वायर भी 81 साथ साथ इसकी रिप्लेसमेंट में लिखा जाएगा। 81 प्लस 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 4, पहले डिवाइड होगा तो 16 को 4 से डिवाइड किया कितना 4, 4 3 जा 12, 12 आके 81 प्लस 12। ये इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट ये एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन है, 93 हमारा फाइनल आंसर। फिर हम इसी के साथ हम आगे अपना कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज का पार्ट। इसी के साथ हम हमारी एक्सरसाइज को थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बेस फाइंड करना है, तो आप सबको पता है बेस क्या है, वहां पर हमारा बेस क्या कहेंगे हम -7 और पावर एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी हमारी 8। बस खाली इसमें जितना पूछा है उतना ही आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है। हियर आर द बेस इज, या फिर आप चाहो जैसे टेबल बना लो कि ये बेस हो गया हमारा और ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका बेस क्या हो गया -7, पावर क्या है इसकी, वही इसकी एक्सपोनेंट हो जाएगी। -25 हमारा बेस हो गया। माइनस को भी अगर इंटीमेट किया हुआ है तो आपको माइनस भी रिप्रेजेंट करना है, ऐसा नहीं कि आप माइनस को स्किप करना है। यहाँ पर आपकी एक्सपोनेंट कितनी हो जाएगी 3, यहाँ पर आपका बेस कितना है -15, पावर कितनी हो जाएगी -4। फाइंड द वैल्यू, अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने से यानी कि आपको इंडिसेस को सॉल्व करना है। जितनी पावर आपको दी हुई है -12, 2 पावर, इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 टाइम, 12 12 से कितना होता है 144। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी अगर माइनस आपकी इवन प्लेस पर है तो आंसर हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। 6 की पावर 3, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा हमारा 216। -7 का करना है, -7 इंटू माइनस का 7, 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 343, 49 इंटू 7 343। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 343। ये माइनस का माइनस यहाँ रह जाएगा, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, प्लस में है तो प्लस में ही इसका क्या रह जाएगा आंसर हमारे पास यहाँ रह जाएगा। थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा होंगे। ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा आंसर, ताकि आपको अलग से आइडेंटिफाई हो जाए। ये तो हमने किया है, वो तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इसका डायरेक्ट हमने क्या लिखा है, आंसर लिखा है। ठीक है, चलो ठीक है। अगेन फिर सिंप्लीफाई है, तो सिंप्लीफाई को देखो। अगर बेटा अगर आपको कोई सिंप्लीफाई ऐसा है कि जिसको हम 2 3 4 5 नंबर में ब्रेक कर सकते हैं तो आप ब्रेक कर रहे हैं, नहीं तो इजीली 13 का स्क्वायर है, यानी कि 13 को भी कितनी बार लिखना है 2 बार। 15 को भी क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 15 की पावर भी क्या हो जाएगी 2, तो 13 में कितना 169 और इसका हो जाएगा 225। अगर ये रिड्यूस होता है तो आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, -5 की पावर 3, 7 की पावर 3, 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा 125। इवन ऑड नंबर पे पावर है तो माइनस भी क्या होगा, माइनस ही आएगा। ऑड नंबर पे इवन नंबर होता तो पॉजिटिव आता। 343। ओके, अब यहाँ देखना बेटा माइनस से माइनस का यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब 3 की पावर 4 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 3 81, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। अब आपको क्या करना है, इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, -8/27। अब मुझे एक बात बताओ, इसका हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। आपको ये चीज समझ में आ गई, थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा खुला खुला दिखे तो अच्छे से समझ में आएगा। राइट, पूरा बड़ा बड़ा बोर्ड दिखता है तो वो भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब आपको -8/27 को क्या करना है,
एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी क्या करो, जब भी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना हो उसको क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 के टेबल में कितनी बार आया, 4 टाइम। 2 के टेबल में 2 कितनी बार आया, 2 बार। 2 के टेबल में 2 कितनी बार आया, 1 बार। 1 2 3, तो कितनी बार लिखेंगे हम इसको, 2 की पावर 3 लिखेंगे। माइनस है तो होल पावर, इसलिए माइनस लगा दो। 27 को लिखना 3 से डिविजिबल है, 2 से नहीं, इसलिए 3 प्राइम नंबर से यूज करेंगे। 9, फिर 3 के टेबल में 9 कितनी बार आया, 3 बार। देन 3 देन 1 1 2 3 डिवाइड बाय 3 की पावर 3। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 माइनस 2 अपॉन 3 की पावर 3। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, -2 अपॉन 3 की पावर 3। ठीक है, अब हम 49 और इसकी बात करते हैं, 49 अपॉन 81 की बात करते हैं। 49 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 81 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 7 के टेबल में 49 कितनी बार आता है, जल्दी से आंसर दें मुझे, यस कमेंट करें, 7 बार। अब किससे हम डिवाइड करेंगे इसको, फिर से 7 से, तो 7 के टेबल में 7 कितनी बार आता है, 1। प्राइम फैक्टराइजेशन हम तब तक करते हैं जब तक कि हमारे पास नीचे रिमाइंडर क्या नहीं बच जाए 1। अब हम इसको क्या करें, 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डिविजिबिलिटी रूल फॉलो ही नहीं होता है। यस, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाएं और डिविजिबिलिटी रूल सर्च करें, आपको इसकी वीडियो बहुत अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 3 के टेबल से डिविजिबल है, कितनी बार, 27 टाइम। फिर 3 से करेंगे 9 बार, फिर 3 से करेंगे 3 बार, फिर 3 से करेंगे 1 टाइम। तो इसका क्या लिखेंगे हम, 49 कितनी पावर है, 7 का स्क्वायर, और 81 कितनी पावर है, 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 टाइम। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। 216 को देखेंगे, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 216 का 2 से डिविजिबल है, 108, फिर 2 से किया 54, 2 से किया 27, 3 से किया कितनी बार, 9, फिर 3 से किया 3 3 1। ठीक है, तो अब 3 3 के पेयर, क्योंकि ये एग्जैक्टली क्या है, क्यूब रूट है हमारा, कितना 6 का क्यूब है, क्या है 6 का क्यूब। तो अब इसको 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। ओके, इसको कैसे फिर से मैं बताती हूँ, 6 इंटू 6 कितना हो गया, 36 इंटू 6 कितना हो गया, 216। इसलिए इसको क्या लिखा हमने, 6 की पावर 3। अब 8 की पावर को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर क्या है 3, और 125 किसकी पावर 3, 5 की पावर 3। आप जब करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। दोनों नंबर अलग है लेकिन उनकी पावर एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। तो क्या मैं इसको इससे लिख सकती हूँ, 2/5 की पावर होल। इज इट क्लियर? अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो शुड डू द कमेंट, आपको वहां पर मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है शुड आस्क मी एंड द कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या कहा गया है, थोड़ा सा हमें क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना है थोड़ा सा। इस साइड आ जाए, b की पावर 2 और b की पावर 2 दोनों का बेस सेम है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। ये तो समझ में आ गया, तीनों बेस सेम है, a ही है हमारा बेस। इसकी पावर 3, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, टोटल कितनी पावर हो गई, की पावर 6 हो गई। इसे सॉल्व करते हैं, -2/3 की पावर कितना बताया, 3, और ये है -2/3 की पावर 4। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करेंगे, 2 को 3 बार लिखेंगे, 3 को भी 3 बार लिखेंगे, 2 को भी 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसका बेस क्या है, -2/3, दोनों सेम है, तो पावर क्या करना है, प्लस करना है, 3 + 4। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, -2/3, 4 + 3 कितना हो गया, 7। ओके, अब अगर इसको हमें सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है तो -2 की पावर क्या हो जाएगी, 7 टाइम, और 3 की पावर भी क्या हो जाएगी, 7 टाइम। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन -2 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12/13 की पावर 4, तो मल्टीप्लाई 12/13 की पावर 5। दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या करना है, प्लस कर ले, 4 + 5 कितना हो गया, 9। ओके, फिर 12 की पावर को 9 बार मल्टीप्लाई करो, 13 की पावर को 9 बार मल्टीप्लाई करो, आंसर राइट डाउन करो।
तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस की वैरायटी हम देखते हैं। बेटा ये जो इंडिसेस वाली एक्सरसाइज है बेटा, इसके क्वेश्चन आप चाहे सीए फाउंडेशन का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का एग्जाम हो, जीट का एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, वन रक्षक का एग्जाम हो, महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हो, किसी भी फील्ड में एग्जाम हो, तो ये टॉपिक भी जनरली इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आपको क्या करना है, एक्सप्लोर। अब यहाँ पर आपको रूल्स बताने हैं। ये तो हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसको सिंगल एक्सपोनेंट में लिखना है आपको। किसमें लिखना है, सिंगल एक्सपोनेंट। ए की पावर x इंटू बी की पावर x 6/11 की पावर कितनी बताइए, 3, और इधर भी 6/11 की पावर कितनी है, 5। इसका सबसे इजी क्वेश्चन रहता है जनरली इसका, जब किसी की पावर क्या लिखनी होती है, हमें 0 लिखनी होती है। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, मुझे बता, पावर की भी पावर वाला प्रॉपर्टी है, तो 3 2 से कितना आ गया, 6 और 4 की पावर 6। खाली एक ही सिंगल इसको एक्सपोनेंट में लिखना है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ। 4 3 से कितना, 12, 3 2 से कितना, 6, तो -3/7 की पावर 6। अब इसको भी एक ही नोटिफिकेशन में करना है, 5 दोनों का पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, 5 × 1 की पावर क्या ले लिया, होल 5, क्योंकि इनके बीच में प्रोडक्ट था, 5 × 1, और पावर को क्या ले लिया, ऊपर सेम ले लिया। ये तो ऐसे ही रहेगा, a की पावर x और b की पावर x, ये आंसर हो जाएगा 5 की पावर 5। इसका बेस सेम है, तो 6/11, और ये क्या हो जाएगा, पावर दोनों की प्लस हो जाएगी, क्योंकि बेस अलग अलग है, पर सॉरी बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी अकॉर्डिंग टू आवर रूल। और 6/11 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 6 7 8। ठीक है, इसी तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज आपको मैंने अभी एक्सप्लेन की है, उसी के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे मेन बात होती है, इसमें हम x की वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। 2 की पावर 3 की 0 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा, 0, -8 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 को डिवाइड करेंगे हम 7 की पावर 0 से, -5 की पावर 0, -3 की पावर 0 और 4 की पावर 0। इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाता है, एक क्वेश्चन मैं सीखा बता देती हूँ मैं, 1 की पावर 0, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, 8 के बोर्ड में भी पूछा जाता है और उसके बोर्ड में भी पूछा जाता है। आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट में इसको लिखना है। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। 5/x किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर क्या होता है, 1 का डिवाइड 1 से करेंगे, आंसर 1। इसकी पावर 0, इसकी पावर 0, तो 1 + 1 का डिवाइड करेंगे 1 से, तो 2 आंसर हो जाएगा इसका। 1 - 1/1 0, इसका पावर 1 का 1 से डिवाइड किया 1। इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट में रखना है, तो ये इन दोनों को एक साथ रखा, इसको अलग रखा, इनका बेस सेम है, तो पावर ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी, -3 - 4 इंटू b की पावर 2, a की पावर -5, x की पावर का जाएगा -1, और ये भी हो जाएगा a की पावर -1। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको आपको इवेल्यूएट करना है। जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इवेल्यूएट करना है 1/7 की पावर 3 मल्टीप्लाइड 1/7 की पावर 5, तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर 3, 7 की भी पावर 3, 1 की पावर 5, 7 की भी पावर 5, दोनों का बेस सेम है, पावर 8 हो जाएगी, 5 + 3 1/7 की पावर 8, 6/11 की पावर 2 + 3 डिवाइडेड बाय 6/11 की पावर क्या हो जाएगा, 5। तो क्या लिखेंगे, 6/5 की पावर कितनी होगी, 5 डिवाइडेड बाय 6/11 की पावर 5, दोनों का बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगी, इसको इस तरह से लिखा जाएगा, ये ऊपर आएगा, जिसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में, 5 में से 5 गया 0, तो 6/11 की पावर 0, आंसर कितना हो जाएगा, 1।
थैंक यू, हैव अ गुड डे।